बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आपका क्या नाम है, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम तकरीबन 5 ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में आई, बनी, बिकी और फ्लॉप हो गई। उसके काफ़ी सारे रीज़न थे। कई जगह पे हुकूमत ने रुकावटें खड़ी कर दी, जो भी हुकूमत थी उस टाइम की 90s 80s की। कई जगह पे जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने हैंड्स अप कर दिया, जैसा कि लेटेस्ट मिसाल हमारे पास FAW-V2 वाली है। अलहाज ग्रुप ने हैंड्स अप कर दिया, गई FAW-V2। फिर उसके अलावा कुछ कंपनीज के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी उन्होंने कि भाई उन्होंने आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं दी, या प्राइस ही इतनी ज़्यादा थी कि वो यूज़र फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली नहीं थी, जिसकी बिना पर फ़ौरन रिजेक्ट हो गई वो गाड़ियाँ। तो आज की लिस्ट जानते हैं उन गाड़ियों के बारे में जो कि हो चुकी हैं फ्लॉप। कब से कब तक जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। सो गाइस, फनी बात यह है कि इससे पहले कि मैं लिस्ट पे आगे बढ़ूं, आपको एक मज़े की बात बता देता हूं। जब ये डिसकंटिन्यू हुई गाड़ियां कुछ अरसे बाद हिट हो गई, हालांकि प्रोडक्शन बंद हो चुकी थी, लेकिन मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। शुरू करते हैं ऐसी ही एक गाड़ी से जो कि आती है नंबर 1 पे। वो है आपकी और मेरी आजकल की लो बजट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऑप्शन गाड़ी निसान सनी। अच्छा, निसान सनी का एरा जो है 70 से 80 की दहाई था। सनी वॉज द मोस्ट पॉपुलर कार इन पाकिस्तान। आप पुरानी मूवीज देख लें, ड्रामास देख लें, उसमें निसान सनी 90s की स्पेशली और लेट 90s में भी आपको निसान सनी टीवी ड्रामास में, कमर्शियल में, मूवी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। और मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ही असेंबल होती थी। ये बहुत मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में अवेलेबल थी, जो कि इस गाड़ी को मजीद खास गाड़ी बना देती थी। इनिशियल मॉडल्स की बात करें, जो इब्तदाई मॉडल्स है निसान सनी के, वो B11, B12 और B13 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल थे। फिर उसके बाद B14 अवेलेबल हुआ इन EFI 1.4 लीटर इंजन ऑप्शन। ये वो वक्त था जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। लेटर ऑन इन अर्ली 90s गवर्नमेंट ने इन्फोर्स करना शुरू कर दिया बैन इंपोर्ट करने पर कोई भी गाड़ी किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यह थी कि वो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि लोकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री उसको अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग बनानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, चाहे जाए कि आप बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करें। पाकिस्तान सुजुकी बिन कासिम प्लांट ये मार्ज वजूद में आया 1991 में, और फिर होंडा और टोयोटा इन्होंने अपने अपने प्लान्स का इफ्तिताह किया। इसके बाद गंधारा निसान ने भी कोशिश की दोबारा मार्केट में इन होने की विद लोकली प्रोड्यूस B14 निसान सनी, लेकिन इट वाज अनएबल टू कम्पीट द कंपेटिटर्स। बहुत स्ट्रांग हो चुके थे सुजुकी और टोयोटा वगैरह, उनके मुकाबले में ये खड़ी नहीं हो पाई। 7 टोयोटा कोरोला जनरेशन के अलावा B14 Sunny was the only locally assembled car with the diesel engine option। इनके अलावा डीजल इंजन ऑप्शन में और कोई आपको मैन्युफैक्चरर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर हुआ यूं कि गंधारा जो है वो सक्सेस क्राइटेरिया पूरा करने में अनएबल हो गया, बिल्कुल नाकाम हो गया। और उन्होंने जब देखा कि B14 तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है, तो दे टुक अनदर चांस बाय इंट्रोड्यूसिंग निसान सनी N16। आप लोगों में से किसी को याद हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई तजर्बा हो N16 के साथ। और पाकिस्तान में ये लेके आए इनिशियली एज एन CBU 2005 से 2008 तक, एंड देन दे स्टार्टेड इट्स लोकल असेंबलिंग बिटवीन 2009 एंड 10। लेकिन अनफॉर्चुनेटली they hardly managed to sell its only 1000 यूनिट्स। सिर्फ 1000 यूनिट्स ही बेचारे सेल कर पाए, और फिर उसके बाद अक्लमंदी का सबूत देते हुए इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब अगर हम नज़र डालें इसकी नाकामी की वजूहात पे, तो
सबसे जो प्रोमिनेंट रीज़न इसकी फेलियर के पीछे है वो निसान सनी की लो रीसेल वैल्यू है कंपेयर टू होंडा टोयोटा एंड द सेम सेगमेंट। वीक सस्पेंशन इनकी बहुत बड़ी नाकामी थी, जो कि लोकल रोड्स के लिए एक डिजास्टर्स गाड़ी बन चुकी थी और इसलिए लोगों ने इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे बड़ी जबरदस्त गाड़ी आती है जिसका नाम है, आजकल वो कंपनी तो छाई हुई है, किया की ही एक सेडान है स्पेक्ट्रा, जिसने आते ही अपनी लुक्स की वजह से, रिफ्रेशिंग लुक्स थी, पाकिस्तान में धूम मचा दी थी। सरप्राइजिंगली फेल हुई। DFML के नाम से आप वाकिफ ही होंगे, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। इन्होंने किया स्पेक्ट्रा को किया के साथ मिलकर सन 2000 में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि 2005 तक सिलसिला चला। ये 1.3, 1.6 और कुछ लिमिटेड एडिशंस में 1.8 लीटर इंजन ऑप्शंस तक अवेलेबल थी। अर्ली ईयर्स में तो हर चीज़ इनकी बेहतरीन जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन लोगों ने दूसरी सेडान ऑप्शंस जैसे कि GLIs हो गई, सिटीज हो गई, सिविक्स हो गई, उनको किया स्पेक्ट्रा पर तरजीह देनी शुरू कर दी और ये इसका डेड एंड साबित हुआ। इसकी एक और बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि ये सिर्फ CBU यूनिट में अवेलेबल थी, यानी कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट अवेलेबल था, उस वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स दे वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लोगों की जेब पे बड़े भारी पड़ रहे थे। कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया कि ये ओवर हीटिंग के इशू किया स्पेक्ट्रा में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और फर्दरमोर स्पेक्ट्रा ऑल्सो हैड ब्रेकिंग इश्यूज ड्यू टू द हैवी वेट चेसिस। इसकी चेसी इतनी हैवी थी कि ब्रेक्स जो इन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम लगाया हुआ था वो नाकाफ़ी था, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने रिपोर्ट की, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए। तो वजह सामने आई कि ब्रेक गाड़ी को रोकने में नाकाम रही। उसकी बड़ी वजह उसकी हैवी चेसी थी। एडिशनली इसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो भी कंप्लीट डिजास्टर थी और वो डिजास्टर ही साबित हुई इसकी सेल्स के लिए। अवाम ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया इसे खरीदने से। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जान के आप हैरान रह जाएंगे कि दीवान ने फिर भी 2000 से 2002 तक 4400 यूनिट्स सेल कर दिए हुए थे। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि अगले 3 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट सेल किए 3 सालों में, जिसकी वजह से एंड में यह फैसला किया गया कि पैन बस होगी साड़ी। उसके बाद इसे मुकम्मल तौर पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब बात करते हैं फेल्यूर नंबर 3 की। अब एक दफा फिर हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं कि एक दफा फिर हम जिक्र करने वाले हैं किया का। किया ये क्या किया, एक पहले फेल्यूर दिया, अब दूसरा फेल्यूर दिया, कौन सा है चलिए जानते हैं। सो गाइस, अब जो तीसरे नंबर पे गाड़ी आती है वो जानी जाती थी किया क्लासिक या किया प्राइड के नाम से। किया क्लासिक जो थी वो सेडान वेरिएंट था किया प्राइड का। इसे प्राइड बी के नाम से भी ग्लोबल मार्केट में जाना जाता था। प्राइड सबसे पहली गाड़ी थी किया के जानिब से जो कि पाकिस्तानी रोड्स पर मिड 90s में नजर आई और इसे लेके आने वाले थे तवक्कल ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप ने कंज्यूमर्स को सही तरह टीका लगाया, स्कैम किया और आवाम की हार्ड अर्न मनी लेके रफू चक्कर हो गए। गाड़ियां मिली लेकिन सिर्फ उनको जिन्होंने अर्ली बुकिंग्स करवाई थी, शुरू के कुछ लोगों को। बाकी पैसा लेके तवक्कल ग्रुप अल्लाह के तवक्कल पे लोगों को छोड़ के खुद निकल गया, जिसकी वजह से इस गाड़ी का बैड इंप्रेशन लोगों के दिलों में बैठ गया और इसकी सेल्स ऑब्वियसली उसके बाद डाउन होगी और लोगों ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया। लेटर ऑन 90s में दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड DFML ने इंट्रोड्यूस की किया क्लासिक इन पाकिस्तान और 2006 तक ये अवेलेबल रही। अपने इब्तदाई सालों में किया क्लासिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ग्रेजुअली अपसेट द लोकल मार्केट ड्यू टू द गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन लोकल मार्केट। कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने, जो उस वक्त रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक किया की जो डीलरशिप्स थी उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा भारी मुआवजा चार्ज करना शुरू कर दिया ऑन के नाम पे। यानी कि गाड़ी अवेलेबल तो है लेकिन ऑन पे वही सीन जो आजकल चल रहा है। गाड़ी खड़ी भी होती है, कहते हैं जी इन्वेस्टर की गाड़ी है, आप इतना ऑन दे दें तो आपको दे देते हैं,
ऑन होता है, कुछ हद का होता है। किया ने कहा नहीं भाई यही तरीका है कमाने का। किया ने नहीं, उस वक्त जो लोग चला रहे थे किया को, तो उन्होंने दबा के ऑन या प्रीमियम लेना शुरू कर दिया, जो कि तबाही का बायस बना इसकी सेल्स के लिए, जिसकी वजह से ये गाड़ी अवाम से हटके कॉरपोरेट की गाड़ी बनकर रहेगी। और अवाम, ज़ाहिर है अवाम मैसेज में होती है, जब मैस सेलिंग नहीं हुई उस गाड़ी की तो कॉरपोरेट कितना एक वो गाड़ी लेती, फिर कॉरपोरेट के पास और भी अच्छे ऑप्शन थे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये गाड़ी भी मुकम्मल तौर पे डिसकंटिन्यू होगी। नंबर 4। अब नंबर 4 पे मेरी आज भी बड़ी फेवरेट गाड़ी है ये, और आप में से अक्सर लोग जो इस गाड़ी को जानते हैं, चला चुके हैं, वो आज भी इसे बड़ा हाई रेट करते हैं। इसके अपने जो एरा की 2006, 7, 8 के GLIs हैं उनके ऊपर, या सिटीज़ हैं, या कोई भी गाड़ी है, उससे ज़्यादा अच्छा रैंक करते हैं इस गाड़ी को। वो गाड़ी है मित्सुबिशी लैंसर या लांसर। बहुत प्यारी गाड़ी है और आज भी मच रिस्पेक्टेड गाड़ी है, लेकिन डिसकंटिन्यूड है, जिसकी वजह से वो इज्जत एहतराम अवाम उन्नास में नहीं है। कुछ खास लोगों के पास है जो जानते हैं इस गाड़ी को। अदरवाइज इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह आज भी नो रीसेल वैल्यू है, रीसेल नहीं होती इसकी ज़्यादा। चलिए जी बात करते हैं अब इसके बारे में भी थोड़ा सा। 1980 के ज़माने पे अगर आप नज़र डालें तो मित्सुबिशी लैंसर रिमेन द टॉप नॉच कार इन दैट एरा। लेकिन 2004 से 2010 तक दीवान मुश्ताक मोटर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई 8th जनरेशन ऑफ लैंसर इन पाकिस्तान, जो कि 2010 तक सेल में रही। उस वक्त इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कार इन पाकिस्तान, लेकिन जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई, द प्राइस ऑफ मित्सुबिशी लैंसर इवेंचुअली स्पार्क्ड, और लोगों को ये इसकी कीमत अनरियलिस्टिक लगने लगी, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं करती थी वो कीमत। क्योंकि ये CBU यूनिट था, तो लोगों को तो नहीं पता कि यार ये CBU है या CKD है। उन्हें वो गाड़ी जितने में मिल रही थी अब उन्हें नहीं मिल रही, और चूंकि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो पीपल डिडंट केयर। उन्हें नहीं पता था कि यार डॉलर पे करके आ रही है पाकिस्तान में, यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ बनती नहीं है गाड़ियाँ, इम्पोर्ट होती हैं। जब इम्पोर्ट होकर यहाँ असम्बल होती हैं तो लोग समझते हैं मेड इन पाकिस्तान है। नो, इट्स असम्बल्ड इन पाकिस्तान, स्टिल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, इम्पोर्ट हो रही है। तो डॉलर्स में पैसे जाएंगे, तो हमारा पैसा चूंकि गिर रहा था तो पैसों में कीमतें बढ़ गई। लोगों ने कहा नहीं, हम पैसे दे के खरीद रहे हैं, डॉलर दे के नहीं खरीद रहे, तो पैसों में ये जस्टिफाई नहीं हो रही, हम नहीं खरीदेंगे। और फिर सितम बलाए सितम ये हुआ कि वहाँ उस वक्त जब इसकी सेल्स नीचे जा रही थी, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी ना होने के बराबर हो गई, और कोई प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं थी, और लोगों ने लैंसर को कंसिडर करना ही छोड़ दिया, और इस तरह लैंसर अपनी मौत आप मर गई। लेकिन अगर आज भी आप देखें लैंसर को तो बेहतरीन गाड़ी है, स्टिल ठीक ठाक कीमत में बिक रही है, लेकिन वो रखने के काबिल है। फिर इशू उसका वही आता है स्पेयर पार्ट्स का। अदरवाइज आज भी हमारी जो अपनी देसी गाड़ियां हैं उस ज़माने की 2008, 9, 10 की, उनसे 100 गुना बेहतर गाड़ी है। कौन कौन एग्री करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं वन ऑफ द बिग 3 की, सुजुकी की। ऐसा कैसे हो सकता था सुजुकी का नाम ना लें? सुजुकी आपकी बारी आ चुकी है। बढ़ते हैं फ्लॉप नंबर 5 की जानिब। इसमें सबसे बड़ी फ्लॉप जो सुजुकी की जानिब से आई, जो कि काफ़ी एम्बिशियस इंट्रोडक्शन भी था एक गाड़ी का, वो थी सुजुकी लियाना। इसने आते ही धूम मचाई थी ज़रूर, लुक्स की वजह से, इसके एरोडायनामिक्स की वजह से। आई मीन एट दैट टाइम इट वाज अ हेड टर्नर, लेकिन इसके साथ भी वही हुआ, इट मेट विद इट्स फेट विच वाज, मतलब वो टोटल डिसकंटिन्यू होगी। कैसे, क्या वजूहत थी, आइए जानते हैं। ये जनाब सुजुकी बलिनो की डिसकंटिन्यूएशन के बाद आई थी, और लियाना वाज इंट्रोड्यूस इन 2005। सो लियाना को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में सुजुकी बलिनो की डिसकंटिन्यूएशन के बाद। इनिशियली इट वॉज इम्पोर्टेड एज CBU यूनिट, जैसे हर गाड़ी के साथ होता है, पहले वो CBU आती है और फिर उसके बाद लोकली असेंबल्ड होती है। तो थाईलैंड से इसे शुरू में
इंपोर्ट किया जा रहा था एज अ CPU। फिर पाकिस्तान में इसकी लोकल असेंबलिंग भी स्टार्ट हो गई और फिर 2014 में इसकी लोकल प्रोडक्शन भी बंद हो गई। सुजुकी लियाना 3 वेरिएंट्स में आती थी, RXi, LXi और एमिनेट, जो के इक्विप्ड थी विद 1.6 लीटर इंजन और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती थी, जबकि RXi और LXi 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते थे। अपने इस अरसे के दौरान पाक सुजुकी आल्सो इंट्रोड्यूस अ फेसलिफ्ट ऑफ लियाना बैक इन 2009 विद द लेबल सुजुकी लियाना VURV। अब वर्व कह लें इसे या VURV ही पढ़ लें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीजें चेंज मिली थी, जिसमें फ्रंट क्रोम ग्रिल्स इसकी रीडिजाइन थी, डिस्क स्पेस बैकलाइट इसमें न्यूली इंट्रोड्यूस कराई गई थी और DVD प्लेयर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन फिर भी यह आवाम की तवज्जो हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। उस वक्त अगर देखा जाए तो लियाना, जैसे मैंने शुरू में बताया था, धूम मचाई थी क्योंकि ये अपने कंपटीटर से काफ़ी आगे की गाड़ी थी। ठीक है, वो मतलब अपने वक्त से आगे की गाड़ी लॉन्च कर दी गई थी। आवाम को थोड़ी समझ भी नहीं आई फिर उस वक्त इस गाड़ी की, जिसमें इसके फीचर्स ही अगर आप देखें तो ABS ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आ रहा था, इसमें इमोबिलाइजर कीज वगैरह आ रही थी और ये वही फीचर थे जो कि कोरोला, XLI, GLI, सिटी, सिविक इन सब में नहीं थे। लेकिन फिर भी सुजुकी लियाना failed to grab the attention of the consumer because people kept Suzuki in the budget of economical cars और दूसरी बड़ी वजह इसके एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट थी। और जैसे कि हमेशा होता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है दुनिया में, तो होता क्या है जी कि पाकिस्तान में आते आते हमारे मैकेनिक डरा देते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब EFI आया था तो लोग कहते ना जी EFI फेल है जी। वो EFI मैकेनिक इसलिए डराते थे लोगों को लेने से कि मैकेनिकों को काम ही नहीं आता था उसका, EFI का। वो कार्बोरेटर के आदी थे तो EFI के लिए तो कंप्यूटर चाहिए, आपको स्कैनर चाहिए, वो कुछ था नहीं। तो वो उसका हल उन्होंने ये निकाला कि कस्टमर हमारा भाग ना जाए हमसे नई गाड़ी लेके। उन्होंने कहा वो गाड़ी फेल है, ऐसा पता है जी, असं सऊदीया काम कर दे रहे हैं, फ्लाप ही उत्थे भी तो इत्थे भी फ्लाप ही होनी है, नहीं लेनी थी उसी। काफ़ी अरसा लोग रिलक्टेंट रहे लेने के लिए क्योंकि मुंह तो मैकेनिकों के साथ लगना था, तो मैकेनिकों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो कभी पढ़े लिखे नहीं थे, कभी उन्होंने ट्रेनिंग्स नहीं की थी, इस वजह से लोगों को रोक के रखा। लियाना के साथ भी ऐसा ही हुआ कि शुरू में मैकेनिकों ने, क्योंकि वो नाइटमेयर था मैकेनिकों के लिए, समझना इम्पॉसिबल था, उन्होंने फिर लोगों का नहीं लेना, तो मैकेनिक भी एक बड़ी वजह थी उसकी नाकामी के। 2013 और 14 में सिर्फ और सिर्फ 13,000 गाड़ियां ही बिक पाई और उसके बाद खत्म। सो गाइज, ये थी आज की 5 नाकाम गाड़ियां और उनकी वजूहात भी हमने बताई। वैसे कुछ इजाफी गाड़ियां जिनके मैं नाम ही ले लेता हूं, जिसमें किजाशी आती है वो भी सुजुकी की, बलिनो आती है वो भी सुजुकी की, मार्गला आती है वो भी सुजुकी की, फिर उसके बाद विटारा आती है, मेरी फेवरेट है बट स्टिल फ्लॉप बाय सुजुकी। V2 फ्लॉप, अलहाज ग्रुप ने हाथ खड़े कर दिए, V2 भी निकल गई। यूनाइटेड ब्रावो फ्लॉप तरीन गाड़ी, प्रिंस पर्ल फ्लॉप तरीन गाड़ी, शेवरले जॉय फ्लॉप तरीन गाड़ी। इन गाड़ियों पे फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे, अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ साथ ये बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। तो ये थी आज की 5 फ्लॉप कार्स। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।